हेलो नमस्कार साथियों और बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए विद्या ज्ञान परीक्षा 2020-21 के लिए यानी क्लास 6 में एडमिशन के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके कोर्स के हैं और आप इनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश अवश्य करिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा ए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हाथी, घोड़ा, बैल या फिर ऊंट? निश्चित तौर पे बच्चों आप लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा, ऊंट। आइए चर्चा करते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान में 1 हफ्ते तक बिना पानी पिए बिना खाना खाए चल सकता है, और चल ही नहीं ये दौड़ सकता है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं और इसके पेट में कुबड़ होता है जिसमें अपना पानी और खाना इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब रहा दूसरा क्वेश्चन, दिल की धड़कन सुनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी डॉक्टर लोग किसका करते हैं? स्टेथोस्कोप, रक्तचाप मीटर, स्टॉपवॉच या थर्मामीटर? तो यहाँ से आपने आंसर बिल्कुल सही लगा लिया होगा, स्टेथोस्कोप। यानी स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी जाती है। ये कक्षा 4 में आपके साइंस के चैप्टर में है, ठीक है ना। तो बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, थर्मामीटर से मापते हैं दिल की धड़कन, रक्त का दाब, वजन या फिर शरीर का ताप? जब बुखार आता है तो शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं, जो आपके मुंह में अथवा आपकी त्वचा अर्थात बगल में दबा करके या फिर हाथ में रखा के इसका टेम्परेचर आपके शरीर का लिया जाता है, यानी ताप लिया जाता है। और ताप डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये हमें याद रखना है। तो हमको हर एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सा यंत्र कौन सी चीज़ मापता है। आप और भी यंत्र खोजिए और उनके आंसर सीखने की जरूर कोशिश करिए, एक प्रश्न मिलता है। तो अगला प्रश्न संख्या है 4, घर से निकलने वाला कूड़ा कितने भागों में बांटा जाता है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में या फिर 4 भाग में? सही उत्तर है 2 भाग में, क्योंकि कुछ कूड़ा करकट ऐसा होता है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी जल्दी सड़गल जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे प्लास्टिक है, रबर, ये सड़ती गलती, इनको अलग इकट्ठा करना चाहिए, इनका निस्तारण अलग किया जाता है। इसलिए घर से निकलने वाले कूड़े को सदैव 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न 5 है, जैविक खाद है यूरिया, DAP, गोबर, मूत्र एवं अवशेष पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैविक खाद वो खादें होती हैं जो जैविक चीज़ों से यानी जंतुओं से जो मिलती हैं। तो गोबर, मूत्र और अवशेष पदार्थ ये हमें जैविक पदार्थ हैं, तो इससे बनने वाली जो खाद है वो जैविक खाद होती है। यूरिया, DAP ये सब रासायनिक खादें, इनको हमें याद रखना है। और जैविक खादों के अंतर्गत आप ढैचा है, सनई है, जो बोकर के उन्हें पलट दिया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये खेतों को हानि नहीं पहुंचाता और सदैव अच्छे अनाजों को उत्पादन करता, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6 है, निम्न में कौन उभयचर जंतु है? चील, कुत्ता, बिल्ली या फिर मेढक? तो सबसे पहले आपको बताता हूँ उभयचर जंतु होते क्या हैं। वे ऐसे जंतु जो पानी और स्थल यानी ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, उनको कहते हैं उभयचर प्राणी। तो इस हिसाब से एक मेढक ऐसा प्राणी है जो कई महीनों तक पानी में और कई महीनों तक ज़मीन पर रह सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेढक। और जो केवल स्थल पे रहते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, और जो उड़ लेते हैं उन्हें हम लोग नभचर प्राणी कहते हैं। तो आप इनमें से उभयचर, जलचर और
स्थलचर की पहचान कर सकते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, मछली सांस लेती है फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। यानी मछली जो है, जैसे हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, मेढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक इसी प्रकार से केवल मछली जो है वो अपनी गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ये हमें याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 8, पौधों में पत्तियों का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना, श्वास की क्रिया में भाग लेना, वाष्पोत्सर्जन या फिर सभी। जी हाँ, पत्तियां जो है ये रसोई घर कहलाती हैं, यानी खाना बनाती हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है, श्वसन की क्रिया इन्हों से होती है और वाष्पोत्सर्जन भी इन्हीं से होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पौधे के किस भाग को रसोई घर कहा जाता है? ये प्रश्न, हालांकि मैंने आंसर इसके जस्ट पहले आपको बता दिया था। जड़ को, पत्ती को, तना को या फिर फल को। जैसा कि मैंने बताया, पौधों में जो भोजन बनने की क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियों को ही पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न कक्षा 4 की जो हमारा परिवेश की बुक है उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और वहाँ से और भी प्रश्न बहुत से हैं, उन्हें आप पढ़ने की कोशिश करें। चलिए प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन जलीय पौधा है? जी हाँ, जलीय पौधे का मतलब है कौन सा ऐसा पौधा है जो पूर्णतः जल में रहता है? नीम, बरगद, आम, कुमुदनी। तो बच्चों ने जो गांव के हैं वो बिल्कुल इसका सही आंसर लगा लिए होंगे, ऑप्शन डी। कुमुदनी जो है पूर्णतः जल में ही होती है, इसे जल के बाहर नहीं उगाया जा सकता, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका हो गया कुमुदनी। इसे हमें याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, बेहद महत्वपूर्ण। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं, ये तो तय हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी की मदद से, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की मदद से, या फिर केवल क्लोरोफिल की मदद से। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बता देता हूँ। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, कि जो पत्तियां हैं खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करती हैं। इसलिए इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लें कि जो पौधे खाना बनाते हैं किसकी उपस्थिति में। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है वहाँ पत्तियां नहीं लिखा रहता, तो आपको बताना है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी की सहायता से पौधे अपना जो है भोजन बनाते हैं पत्तियों के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पुष्प में पाए जाते हैं बाह्यदल होते हैं, स्त्री केसर तथा पुंकेसर, दल या फिर सभी। तो कक्षा 4 में ये भी प्रश्न है आपके कि पुष्प के अंग, तो उस पुष्प के अंग जब आप पढ़ेंगे तो पुष्प में आपको बाह्यदल, स्त्री केसर तथा पुंकेसर और सी दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी ये सभी चीज़ें एक पुष्प के भाग हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, रानी मधुमक्खी का क्या कार्य है? आपने मधुमक्खी को देखा होगा, तो ये छत्ता बनाती है या फूलों से रस एकत्र करती है या एकत्र रस से शहद बनाती है या फिर अंडे देती है। जब आप जंतुओं की रोचक जानकारी पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि छत्ता बनाने का कार्य अलग है, फूलों से रस एकत्र करना अलग है और एकत्र रस से शहद बनाना अलग। तो उसमें जो रानी मक्खी होती है उसका केवल और केवल एक ही कार्य होता है, वो होता है अंडे देना। यानी यहाँ से आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही है, इसे आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन
परजीवी पौधा है। परजीवी समझते होंगे जो स्वयं खाना नहीं बनाता, उनको हम लोग बोलते हैं परजीवी पौधे, यानी वो दूसरे पौधों पर बिल्कुल आश्रित रहते हैं। उसका नाम है अमरबेल, बेल, नीम या फिर आम। तो अमरबेल जो होता है ये परजीवी पौधा, ये स्वयं खाना नहीं बनाता, जबकि ये किसी अन्य पौधे से खाना सड़ी गली चीज़ों से लेता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही है, अमरबेल। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी 15वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 106, 206, 306 या फिर 406? ये सभी बच्चों को आता है, तो इसका सही आंसर है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन बी। ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी? अगर ये प्रश्नावली आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों में लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ।